हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू richaGandhi.in। आज हम लोग ज्वार की रोटी बनाएंगे। कई लोगों को ये बनाना नहीं आता या बनता है पर टूट जाता है, तो आज मैं आप लोग को ये दिखाऊंगी कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम गैस को कर लेंगे ऑन, और ऑन करने के बाद यहाँ पे जितना आप आटा लोगे उतना आपको पानी लेना है। उसमें डालेंगे हम 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट और हल्का सा घी या ऑयल, आप जो डालना चाहो डाल सकते हो। ये घी डालना ऑप्शनल है, पर घी डालने से जो ये पतीले के आसपास जो चिपकता है वो नहीं चिपकेगा, इसीलिए हम ये डाल रहे हैं। अभी इसको हम बॉईल करेंगे, अच्छे से उसमें बबल्स होंगे, अच्छे से उबाल आएगा, तब तक इसको हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस को फास्ट रखा है और इसको मैं ढक के बॉईल होने देती हूँ। ज्वार का आटा बनाते वक्त कई लोग गेहूं और ज्वारी मिक्स करके भी बनाते हैं, हम वैसे भी बना सकते हैं। और कई लोग आजकल डाइट फॉर्म में जा रहे हैं, तो गेहूं को अवॉइड करना है, उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। इवन जिनको शुगर है और घर में गेहूं की रोटी ही बन रही है क्योंकि ज्वार की रोटी बनानी नहीं आती है, तो उन लोगों को ये हेल्प हो जाएगी। और ये पानी अब बॉईल हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। इसको 2 मिनट लगता है मुश्किल से। आप जितना आटा लोगे उतना ही पानी लेना है, ये मेजरमेंट फिक्स है। और 1 कप आटे में ये 8 रोटी बनती है, छोटी छोटी। फिर आप साइज अपने हिसाब से देख लेना, अदरवाइज मेरी 8 रोटी बनती है ये 1 कप आटे में। ये बबल्स होना शुरू हुआ है, अभी और थोड़ा होगा, तब तक हम इसको उबालेंगे। देखो ये अच्छे से अब शुरू भी हो गए। तो बस यही स्टेज पे आप चाहो तो गैस को बंद कर सकते हो। अगर आप न्यू हो तो गैस को बंद करके ही करना, अदरवाइज ये ऐसे ही रखूंगी मैं, क्योंकि अभी मुझे आदत हो गई है। और इसको फ्लेम को सिर्फ स्लो कर देंगे हम, और एक बारी ये पूरा आटा डाल देंगे। थोड़ा संभाल के डालना है, पानी के छींटे आपके ऊपर ना उड़े, क्योंकि ये गर्म पानी है। और ये हमने आटा डाल दिया है सारे का सारा। और अब हम कड़छी से पकड़ेंगे, और बेलन या तो ये विस्कर से आप इसको कर सकते हो, मैं बेलन से कर रही हूँ। और उसको सिर्फ हिलाते रहना है, हिलाते ही रहना है, वो ऑटोमेटिक सारा पानी ऑब्जर्व हो जाएगा और आपका आटा सेट हो जाएगा। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी, और ये आटा है वो हमारा, इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये हम सहन कर पाए उतना ठंडा होने देना है, तो शायद आपको 20 मिनट तो लग ही जाएगा। तो अब हम इसको, मैं ये बेलन है उसको क्लीन कर दूंगी। ये हमारा हो गया है, और अब मैं इसको ढक दूंगी और इसको रेस्ट होने दूंगी, तो थोड़ा आटा भी स्टीम हो जाएगा, तो स्टिकी भी हो जाएगा। अब हमारा आटा ठंडा हो गया है, हाथ से सहन हो सके उतना हो गया है। अब इसको हमें किसी बर्तन में निकालना है, परात या थाली किसी में भी, और निकाल के इसको अच्छे से मसल के चिकना करना है। जैसे हम रोटी पराठा वगैरह के लिए जो आटा बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें करना है। तो ये स्पैचुलर से अगर कुछ रह गया है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और ऐसे घी डाल के करोगे तो इतना रहता भी नहीं है। ये हो गया हमारा एकदम क्लीन। अभी इसको हम अच्छे से मसल के एकदम प्रॉपर चिकना कर लेंगे। और अगर आपकी स्पीड है तो साइड में आप तवा भी स्टार्ट कर सकते हो। लोहे के तवे में उसको गर्म होने में टाइम नहीं लगता, बट मिट्टी के तवे को गर्म होने में टाइम लगता है। तो आप अगर मिट्टी का तवा यूज़ कर रहे हो तो तुरंत कर देना, लोहे का तुरंत नहीं भी किया तो भी चलता है। और ये करते हुए अगर आपको आटा ढीला लग रहा है कि आप बेल नहीं पाओगे ऐसा लग रहा है, तो आप इसमें सूखा आटा भी ऐड कर सकते हो।
अभी मेरा आटा सेट हो गया है और मैंने यहाँ पे दोनों तवे में आपको बताया है। इसको लोहे के तवे में भी कर सकते हैं और मिट्टी के तवे में भी। अभी हम लुई बनाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। हमें लुई बनानी है, उसको थोड़ा हाथ से थपेलना है और फिर बेलते जाना है। कभी कभी बेलते हुए ऐसे चिपक भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसको फोल्ड करो और बेल सकते हो। कभी कभी आटा इधर उधर हो जाता है, कभी कभी जो चकला बेलन होता है वो थोड़ा गीला रहता है, तो ये इश्यू होता है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे उसको करके अच्छे से बेल लो। कभी कभी आपका आटा भी अगर लूज़ है तो भी ऐसा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा होना। आप उसको सही से सेट करो और हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको दोनों तवे में दिखा रही हूँ। सबसे पहले लोहे वाले तवे में दिखा रही हूँ। इसका हीट थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मैंने बोला ना तवा जल्दी गर्म हो जाता है, तो थोड़ा हीट ज़्यादा हो गया था, तो कपड़े से मैं उसकी हीट थोड़ा कम कर रही थी। अभी ये हमने डाल दिया है तवे पे, और जैसे हमने फुल्का रोटी बनाई थी बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। इसको आप तवे पे रख के भी बना सकते हो और गैस पे भी फुला सकते हो, दोनों तरीके से फुला सकते हो। और लोहे के तवे पे बहुत फटाफट रोटी बनती है अकॉर्डिंग टू मिट्टी के तवे में। थोड़ा मेरा आटा आज लूज़ हो गया है तो ये दिक्कत आ रही है, पर आप इसमें सूखा आटा डालोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए दोनों तवे पे एक साथ सेट कर रही हूँ। बेलना है और साथ ही में हमें तवे पे भी ध्यान देना है। ये देखो मेरे लोहे के तवे पे सेट हो गया है और अभी अच्छे से फुल्का बनके तैयार हो गई है। अभी इसको आप गैस पे भी फुला सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लोहे में अगर 2 रोटी बन रही है तो कंपेयर में मिट्टी में एक ही रोटी बनेगी। मिट्टी में स्पीड बहुत कम रहती है, पर मिट्टी की तवे का खाने में बहुत मज़ा आता है। वो फिर सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो जैसे हम सेकते जाएंगे, और साथ ही में मैं यहाँ पे हम लोग घी लगाते हैं रोटी पे, तो तुरंत ही घी लगाएंगे। तो थोड़ा बहुत अगर आपको रोटी हार्ड भी लग रहा है तो वो आपको सॉफ्ट लगेगा। अब अगर आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने लोहे के तवे को बंद कर दिया था और अब सारी रोटी मैं मिट्टी के तवे पे बनाऊंगी। मिट्टी के तवे पे बनाने के लिए आपको मीडियम और हाई फ्लेम का ही यूज़ करना है। गैस पे अगर बना रहे हो तो स्लो फ्लेम पे मत जाओ, क्योंकि मिट्टी का तवा एक बार ठंडा हुआ तो उसको गर्म होने में टाइम लगता है। पलटते जाओ और सेकते जाओ। जहाँ जहाँ कम लग रहा है वहाँ पे आप दाग लगाते जाओ। थोड़ा ऐसे हाथ से थेप के अगर बनाओगे तो आपका बहुत ही अच्छे से रोटी बनेगा। देखो रोटी, फुल्का रोटी कैसे घूमती है, बिल्कुल वैसे ही घूमेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसकी थिकनेस भी फुल्का रोटी से थोड़ी ही ज़्यादा रखती हूँ, बहुत कम ही रखती हूँ। और अगर आपको हाथ से पलटना नहीं जम रहा तो आप चिमटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तवे पे खुद से ही फूलते हैं, इसको ज़्यादा प्रेशर देके करना नहीं पड़ता है अगर आपका एक जैसा बेला होगा तो। अब ये देखो मेरी रोटी बनते जा रही है। इसमें मुझे आपको कुछ टिप्स देनी है, जैसे कि जब आप रोटी पका रहे हो और मिट्टी का तवा है, तो जैसे मैंने आपको बताया मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है, लो नहीं रखना है। और जिस टाइम पे आप उसको फुला रहे हो,
या गैस पे फुला रहे हो या तवे पे, तो उस टाइम पे तो उसकी फ्लेम कंप्लीट हाई ही रखनी है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते बिल्कुल वैसे ही बनेगा। अगर बनाते बनाते आपका आटा लूज़ हो गया है तो आप उसमें सूखा आटा डाल सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, सेम मेजरमेंट जो मैंने बताया, पर जो वेदर है वो ड्राई रहता है। तो जब ड्राई वेदर रहता है तब आपकी आटे में पानी कम लगता है। तो आप पानी कैसे डालोगे? तो सिर्फ अपने हाथ को गीला करोगे और मसलोगे, बार बार गीला करोगे और मसलोगे, आटे में पानी नहीं डालोगे। जब हम आटे को चिकना करके अच्छा करेंगे, ये देखो ऐसे हम इसको गैस पे भी फुला सकते हैं। दोनों ही तरीके से अच्छे से रोटी बनके तैयार होगी। जैसे हमने फुल्का बनाई थी, एक साइड करते हैं कुक 30 सेकंड के लिए, फिर दूसरी साइड करते हैं कुक 30 सेकंड के लिए, और फिर उसको तवे पे या तो फिर गैस पे पकाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हम इसमें भी करेंगे। ये बनाना बहुत आसान है, आप एकदम अच्छे से बना पाओगे। बस आप हिम्मत करके कर लेना। दोनों ऑप्शन है, आपका आटा परफेक्ट भी बनेगा और लूज़ भी बनेगा। लूज़ बनेगा तो सूखा डालो, और ड्राई बहुत लग रहा है तो हल्का हल्का पानी लेके उसको चिकना कर दो। क्योंकि बारिश में मोस्टली मेरा मेजरमेंट है कि वो लूज़ हो जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, और ठंड और गर्मी में वो ड्राई हो जाता है क्योंकि वैसे ही ड्राई वेदर रहता है। तो जैसा वेदर है उसे थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है, बट आपका फुल्का और इवन जवारी रोटी बहुत ही अच्छे से बनेगी। आप इसको बनाओ। अब आप ये फुल्का रोटी बनाओ, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताओ, तो मैं आपको कमेंट कर दूंगी, आपकी दिक्कत सॉल्व कर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी लोगों को शेयर करें जिनको जवारी रोटी खानी है पर बनानी नहीं आ रही है, तो उनको ये मदद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।